15 जनवरी 1947 को एस्पायरिंग एक्ट्रेस एलिजाबेथ शॉर्ट्स के अवशेष लॉस एंजलिस में नॉर्टन एवेन्यू में पाए गए थे। उसकी जान लेने वाले व्यक्ति की पहचान एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उसके छोटे जीवन का विवरण और उसके डार्क एंड की परिस्थितियां बहुत ही कष्टदायक है। एलिजाबेथ शॉर्ट्स का जन्म 1924 में मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनके पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जब तक कि ग्रेट रिसेशन के कारण उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था। शॉर्ट्स के पिता ने ब्लैक फ्राइडे 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में अपना पूरा पैसा खो दिया था। अगले साल उनकी कार एक पुल पर लावारिस हालत में पाई गई। ऐसा माना गया कि उन्होंने चार्ल्स नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। एलिजाबेथ 6 साल की थी, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एलिजाबेथ ब्रोंकाइटिस और एस्थमा के इलाज के लिए गर्म क्लाइमेट वाले जगह में चली गई। 1942 में उसके पूरे परिवार को झटका लगा जब उसके सो कॉल्ड डेड फादर ने एलिजाबेथ की मां को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वो जीवित है और कैलिफोर्निया भाग गए हैं। एलिजाबेथ तब तक 18 वर्ष की हो चुकी थी। अपने पिता के साथ दोबारा मिलने के लिए वेलजो कैलिफोर्निया चली गई। एलिजाबेथ शॉर्ट ने वहीं पर एक नौकरी कर ली और उसी दौरान उसकी एक आदमी से मुलाकात हुई, लेकिन चीजें तब खराब हो गई जब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। यही नहीं, कम उम्र में एक बार में पकड़े जाने के बाद उसे हिरासत में भी ले लिया गया था। वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए फ्लोरिडा चली गई, लेकिन यहां भी इसके दुखों का अंत नहीं हुआ। एलिजाबेथ की मुलाकात फ्लोरिडा में वायु सेना के एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेफ्टिनेंट से हुई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ ही दिनों के बाद वो लड़ाई में लड़ने के लिए विदेश चला गया और वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने एलिजाबेथ से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे एलिजाबेथ ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन फिर अगस्त 1945 में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एलिजाबेथ कैलिफोर्निया वापस चली गई, जहां उसने वेट्रेस के रूप में काम किया और हॉलीवुड बुलवर्ड पर एक नाइट क्लब के पीछे रहती थी। उसी दौरान उसके संबंध एक शादीशुदा आदमी के साथ भी थे। वे दोनों एक साथ ट्रैवलिंग के लिए निकल गए और वापस आने पर एलिजाबेथ को अपनी एक बहन से भी मिलना था जो लॉस एंजलिस में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उसके दुर्भाग्य ने फिर से एक बार करवट ली। एलिजाबेथ शॉर्ट को आखिरी बार 9 जनवरी 1947 को जीवित देखा गया था। 6 दिन बाद 15 जनवरी को लॉस एंजलिस के एक शांत अंडर डेवलप्ड हिस्से में आधी जली हुई बॉडी पाई गई। उसके चेहरे पर किसी तेज धार चीज से काट कर एक डरावनी सी स्माइल बनाई हुई थी। बॉडी एग्जामिन से पता चला कि वो संभवतः 14 या 15 जनवरी को मर गई थी। इस केस में FBI ने एलिजाबेथ की पहचान करने में मदद की। उसके प्रिंट उस समय से फाइल में थे जब उसे बार में पकड़कर बंद कर दिया गया था, इससे पहले कि उसकी तस्वीर अखबारों में छपती। लॉस एंजलिस एग्जामिनर के पत्रकारों ने शॉर्ट की मां का पता लगाया और उन्हें बताया गया कि एलिजाबेथ ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दिल दहला देने वाली सच्चाई उजागर करने से पहले उन्होंने उससे जानकारी मांगी कि आखिर उसकी बेटी कहां चली गई थी। यही नहीं, एग्जामिनर्स ने इस कहानी को और भी सनसनीखेज बना दिया। एलिजाबेथ को ब्लैक डाहिला नाम दिया गया और उसे एक साहसी और बहादुर लड़की के रूप में दिखाया गया जिसने हॉलीवुड बुलवर्ड का पता लगाया। डिपार्टमेंट ने उसकी मां को अपने पैसों पर लॉस एंजलिस फ्लाई करवाकर बुलाया, जिससे कि वो उन्हें जांच के लिए घेरे में रख सके। 21 जनवरी 1947 को एक व्यक्ति का फोन आया जो एलिजाबेथ के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार बता रहा था। उसने कहा कि वो इस बात से बहुत दुखी है और आखिर में वो अपने आप को सरेंडर करना चाहता है। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि उसके पास एलिजाबेथ से जुड़ी कुछ आखिरी निशानियां भी हैं जो वो रिपोर्टर्स को भेजना चाहता है। ठीक 3 दिन बाद एग्जामिनर्स कार्यालय को एक बहुत ही रहस्यमय लिफाफा मिला।
जिसमें अखबार के लेखों से काटे और चिपकाए गए शब्दों से बना एक पत्र था। लिफाफे में एलिजाबेथ का बर्थ सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड, तस्वीरें, कागज के टुकड़ों पर लिखे नाम और कवर पर मार्क हैनसेन के साथ एक एड्रेस बुक भी था। जिसने भी लिफाफा भेजा था उसने उंगलियों के निशान को मिटाने के लिए गैसोलीन का प्रयोग किया था और एलिजाबेथ के शरीर पर भी गैसोलीन था, जिससे अधिकारियों को विश्वास हो गया कि लिफाफा अपराधी की ओर से आया था। लगभग 2 महीने बाद किसी ने वेनिस के समुद्र के किनारे पुरुषों के कपड़ों का एक ढेर और एक नोट मिलने की सूचना दी। इसमें लिखा था, टू whom it may concern, I have waited for the police to capture me for the Black Dahlia killing, but have not. I am too much of a coward to turn myself in, so this is the best way out of me. I couldn't help myself for that or this. Sorry, Mary. इस नोट को लिखने वाले की कभी पहचान नहीं की गई। एग्जामिनर्स को भेजा गया एड्रेस बुक का मालिक मार्क हैनसन एक लोकल नाइट क्लब का मालिक था, जो एलिजाबेथ का दोस्त भी था। वो तुरंत ही पुलिस के नजरों में एक संदिग्ध बन गया। एलिजाबेथ के दोस्त ने दावा किया कि एलिजाबेथ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। आखिरकार अधिकारियों ने कई अन्य लोगों के साथ साथ उसे भी संदेह से मुक्त कर दिया। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने लगभग 150 लोगों से पूछताछ की, जिन्हें वे संदिग्ध मानते थे। हत्या के बाद के महीनों में लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के 450 से अधिक लोगों ने मामले की जांच की। हालांकि इस मामले के बारे में कई सिद्धांत और अफवाहें हैं, लेकिन ये केस कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सका।